Hello and welcome to EduGyan. So let's crack government job. Dear students, आज हम यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में द फर्स्ट पर्सन इज द प्रेसिडेंट, तो उनके बारे में हम पढ़ रहे थे. आई हैव ऑलरेडी फिनिश 2 क्लासेस और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट का लास्ट पार्ट. क्या पढ़ेंगे आज? V2 पावर भी कल खत्म हो गया था. आज हम पढ़ने वाले हैं उनका जुडिशियल पावर से. जुडिशियल पावर हो गया, पार्डनिंग पावर हो गया, या यहीं से पढ़ना आपको. पार्डनिंग पावर पढ़ना है. राष्ट्रपति साहब की आज पार्डनिंग पावर हमको पढ़ना है. ओके, तो एडू ज्ञान हमारा LNT एजुकेशन का और एक चैनल है. ओके, तो एडू ज्ञान चैनल न्यू ओपन करने का मतलब क्या है कि LNT एजुकेशन में जो बच्चे 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन उड़िया मीडियम का और 12th क्लास +2 आर्ट्स जो CSE एग्जाम में अपियर कर रहे हैं, तो उन लोग के लिए मैं ऑलरेडी उसको डेडिकेट किया हूं. सिर्फ उसमें उड़िया लैंग्वेज में होगा और उनका जो सब्जेक्ट है उसको हम पढ़ाएंगे. और इन दिस प्लेटफॉर्म एडू ज्ञान प्लेटफॉर्म में वी विल लर्न अबाउट CBSE क्लासेस यानी कि NCERT क्लास 6 to क्लास 10. Especially from December 1 onwards, I will start for CBSE class 10 SST यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स मैं शुरू करने वाला हूं. और दो जो आर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोग के लिए तो ये शुरू हो चुका है ऑलरेडी. तो उनका प्रेसिडेंट चल रहा है अभी यूनियन एग्जीक्यूटिव का, और वो चाहे तो उसको मतलब पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं. ओके, अपना लर्निंग को एंजॉय कर सकते हैं. ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको हर कंटेंट फ्री ऑफ कोर्स मिलेगा, फ्री ऑफ प्राइस. आपको कुछ एक सिंगल पेनी भी पेमेंट कराना नहीं पड़ेगा. सिर्फ आपको हमें सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है. अच्छा कंटेंट हम आप लोग के लिए हमेशा इस चैनल में अपलोड करेंगे. ओके, तो अभी तो फिलहाल मतलब न्यू स्टार्ट हुआ है, कम सब्सक्राइबर है, तो धीरे धीरे ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो हम लाइव क्लास भी इसमें लाइव क्लास लेंगे. डिफरेंट एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन आता ना उसको भी हम करवाएंगे, क्योंकि एग्जाम और टेस्ट सीरीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जो बंदे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं पहले से बोल चुका हूं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए NCERT तो मस्ट है. NCERT इज द मदर ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. अगर आपका NCERT क्लियर नहीं है तो आपका मतलब एग्जामिनेशन अच्छा नहीं होगा. तो इसलिए हम NCERT भी करेंगे. NCERT तो कर रहे हैं, हम शुरू करेंगे December 1 से. क्लास 10 से शुरू करेंगे, फिर क्लास 10 से क्लास 6 तक आएंगे. ओके, क्योंकि क्लास 10 क्यों शुरू कर रहे हैं? क्लास 10 बच्चों का एग्जाम 3 महीने बाद है, सॉरी 2 महीने, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में है. तो इसलिए फरवरी 15 में है. यस, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले शुरू कर रहे हैं क्लास 10 से. उन लोग के लिए बेनिफिट होगा, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग के लिए भी बेनिफिट, क्योंकि उसमें आपका कॉन्सेप्ट है, हर कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करवाएंगे. ओके, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो उनका ये सेशन चल रहा है. प्रेसिडेंट चल रहा है. प्रेसिडेंट का हम 2 पार्ट खत्म कर चुके हैं और आज आई थिंक आप लोग उसको देख चुके होंगे. अब उसका 3rd पार्ट देखिए, उसको देखते हैं. तो हम क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? पढ़े थे कि पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. तो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट हिज एग्जीक्यूटिव पावर, हिज लेजिस्लेटिव पावर, हिज ऑर्डिनेंस पावर, V2 पावर, ओके, एंड जुडिशियल पावर. चलिए फिर एक बार जुडिशियल पावर से शुरू करते हैं. ओके, जुडिशियल पावर से शुरू करते हैं. जुडिशियल पावर और पार्डनिंग पावर. ओके, लेट मी टू चेक एवरीथिंग इज ओके और नॉट. Let me to check. Yes, everything is okay. Everything is okay.
यस, तो हम जुडिशियल पावर से शुरू करेंगे। ओके, तो जुडिशियल पावर में क्या होता है? जुडिशियल पावर में राष्ट्रपति साहब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंटमेंट करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्हें भी अपॉइंट करते हैं। क्लियर? और कभी कभी कोई मैटर में, कुछ इंपोर्टेंट मैटर में सुप्रीम कोर्ट का जज या सीजेआई या फिर सीनियर मोस्ट जज से कुछ सलाह भी मांग सकते हैं जुडिशियल मैटर में, और जो सलाह उनको मिलेगा दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन हिम, उनका ऊपर बाइंडिंग नहीं है। दैट कम अंडर दिस जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। लिखा हुआ है ही और सी अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। ओके, कभी कभी वो सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई होते हैं और जजेस होते हैं उनसे भी वो सलाह मांग सकते हैं, और वो जो इंफॉर्मेशन देकर सलाह देंगे दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ओके, देन कम टू पार्डनिंग पावर। एक क्वेश्चन आ गया आपका पार्डनिंग पावर, आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 टॉक्स अबाउट द पार्डनिंग पावर, क्षमा याचिका। ओके, क्षमा याचिका करना ये उनका पार्डनिंग पावर है। ये दिस इज गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इस पार्डनिंग पावर में क्या है देखो, एक है पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रेस्पाइट एंड रिप्राइव। ओके, तो ये सब पावर है। तो आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। पार्डन क्या है, कम्यूटेशन क्या है, रेमिशन क्या है, रेस्पाइट क्या है और रेप्राइव क्या है। सो दिस कम अंडर द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा, पार्डन मीन्स कंप्लीट रिमूवल ऑफ एनी सेंटेंस। ओके, कंप्लीट रिमूवल। अगर आपको कुछ सेंटेंस मिला है लंबा, मतलब या लाइफ इंप्रिजमेंट या कुछ आपको कुछ पीरियड के लिए आपको सेंटेंस मिला है, पार्डनिंग पावर मतलब प्रेसिडेंट साहब का पावर है वो कंप्लीटली आपको क्षमा याचिका करना। मतलब यू आर कंप्लीटली फ्री, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप यू आर फ्री, आप इंडिपेंडेंट, आप जाइए, आप बाहर घूमिए। दिस इज द पार्डनिंग पावर। ओके, देन कम्यूटेशन, इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर ए लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। अगर आपको कोई क्राइम के लिए एक हैवी पनिशमेंट मिला है, अगर राष्ट्रपति साहब चाहें तो उनका जो कम्यूटेशन पावर है उसमें आपका जो क्षमा मतलब उनका जो पनिशमेंट का जो ग्रेविटी है उसको कम कर सकते हैं, उसका इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, यानी कि आपको कुछ लाइट पनिशमेंट मिल सकता है। ओके, तो ये आता है कम्यूटेशन में। देन रेमिशन क्या है, रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट हैंगिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो इसमें आपको आपका जो टाइम पीरियड है, अगर आपको 10 साल का सजा मिला है तो राष्ट्रपति सब चाहेंगे तो रिमिशन में तो आपका वो पीरियड को कम कर सकते हैं, 10 साल से 2 साल कर सकते हैं, 3 साल कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, उसका जो टाइम पीरियड उसको कम कर सकते हैं। देन रेस्पाइट, रेस्पाइट में क्या होगा, आवरिंग ए लेसर सेंटेंस ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट लाइक डिसेबिलिटी ऑफ ए कन्विक्ट और प्रेगनेंसी इन केस ऑफ वुमेन ऑफेंडर्स। ओके, इस अगर कुछ स्पेशल केस होगा, ओके, स्पेशल कैसे नहीं कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन तो उससे सजा मिला है या फिर कोई डिसेबिलिटी पर्सन को सजा मिला है, तो उस क्षेत्र में राष्ट्रपति चाहे तो उनका पनिशमेंट को कम कर सकते हैं। दैट इज कम अंडर द रेस्पाइट। और रेप्राइव क्या है, रेप्राइव स्टे ऑन एग्जीक्यूटिव ऑफ द सेंटेंस फॉर टेम्पररी पीरियड। ओके, तो आपका सेंटेंस को टेम्पररी पीरियड के लिए भी कर सकते हैं, ये आता है उनका इस अंडर रेप्राइव अंडर आता है। So these are come under pardoning power of the president. Now come to emergency power. Emergency power, 3 emergency, Article 352. Article 352, 356 and 360. Okay, so they come under the emergency power. 352 में आपका क्या है, नेशनल इमरजेंसी। 356 में क्या है, स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल। और 360 में आपका क्या है, आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, तो इस आर्टिकल 352 में आपका नेशनल इमरजेंसी आता है। तो इमरजेंसी एक चैप्टर है, उस इमरजेंसी चैप्टर में डिटेल हम पढ़ेंगे, इमरजेंसी कैसे मतलब लागू होता है। ओके, उसमें मतलब सेंटर का, पार्लियामेंट का क्या उसका मतलब भूमिका है, हम उसको देखेंगे। ओके, तो
ये 3 केस में राष्ट्रपति साहब नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। क्या कंडीशन है? एक है वार, सेकंड है एक्सटर्नल एग्रेशन, थर्ड है आर्म रिबेलियन। वार यानी कि अगर भारत कोई या पाकिस्तान या चाइना किसी वार कर रहा है, इस कंडीशन में एंटर कंट्री में 352 आर्टिकल की तरह से आपका नेशनल इमरजेंसी लागू हो सकता है। सेकंड, एक्सटर्नल एग्रेशन, कोई एक्सटर्नल मतलब एनिमी हमें मतलब कोई अटैक कर रहा है, उस क्षेत्र में हमें राष्ट्रपति साहब 352 आर्टिकल के तहत वो मतलब क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी भी लागू कर सकते हैं, एक्सटर्नल इमरजेंसी। और थर्ड ये है कि आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि अगर कोई कंट्री का आर्मी कुछ रिबेलियन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट अगेंस्ट में कुछ मतलब रिवोल्यूशन कर रहा है, उस क्षेत्र में राष्ट्रपति साहब भी क्या कर सकते हैं, अपना पावर, इमरजेंसी पावर को इस्तेमाल करके इमरजेंसी भी लागू कर सकते हैं। आर्म्ड रिबेलियन यानी कि कोई कंट्री का अगर आर्मी उस कंट्री का गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई शुरू कर रहा है, कुछ स्ट्राइक अपोज कर रहा है, उस क्षेत्र में राष्ट्रपति साहब चाहे तो इमरजेंसी लागू कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। क्लियर? अच्छा, तो इस ये में क्या हो सकता है, आपका जो फंडामेंटल राइट्स है, आपका फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएगा एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। 20 एंड 21 क्या है? लाइफ टू लिबर्टी, लाइफ टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसे मतलब ये गारंटेड, उसे मतलब कोई भी कंडीशन में कोई छीन नहीं सकता। सो आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 इसे छोड़ के हर जो आपका फंडामेंटल राइट्स होता है उसे सस्पेंड कर सकते हैं। आर्टिकल 19 is suspended only when national emergency declared on external ground, that is war and external aggression. आर्टिकल 19 सस्पेंड कब होगा? आर्टिकल 19 आपका सस्पेंड होगा कौन से कंडीशन में? एक्सटर्नल ग्राउंड, दैट इज वार और एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर इंडिया कोई कंट्री के साथ वार कर रहा है, कुछ एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया हमारा कंट्री के ऊपर, इस कंडीशन में आपका आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो आर्टिकल 19 है उसे एज पर द रूल उसे छीन सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब तक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया टिल अप टू डे 3 नेशनल इमरजेंसीज हैव बीन डिक्लेयर्ड। अब तक भारत के इतिहास में 3 बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ है। एक है चाइनीज एग्रेशन 1962 में। 1962 में चाइनीज मतलब एक सडन अटैक किया था भारत के ऊपर, मतलब वो खूंखार अटैक था, भयंकर अटैक था। इस बीच 1962 टू 1960 6 साल 62 टू 68 तो चाइनीज एग्रेशन के लिए नेशनल इमरजेंसी आपका लागू हुआ था। देन सेकंड इंडो पाक, भारत और पाकिस्तान में जो एक वार हुआ था 1971 72 सेकेंड टाइम। एंड थर्ड वन इंटरनल इमरजेंसी 1975 टू 77। ये कौन किसका टाइम हुआ था? जब इंदिरा गांधी, मैडम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो इंटरनल इमरजेंसी एंटायर कंट्री में लागू किए थे। ये 3 बार हमारा क्या हुआ था ना, नेशनल इमरजेंसी लागू हुआ है। देन आर्टिकल 356 टेल अबाउट द स्टेट इमरजेंसी, यानी कि आपका प्रेसिडेंट रूल। एंड आर्टिकल 360 टॉक्स अबाउट द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये आर्टिकल 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक भारत के इतिहास में कभी लागू नहीं हुआ है। बट 356 जो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, ये बहुत बार हुआ है फ्रॉम इंडिपेंडेंट टू टुडे ऑनवर्ड्स, बहुत बार हुआ है। रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर 2019 में हुआ था, तो क्या होता है, उधर प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी लागू हुआ था। क्यों? अगर कोई स्टेट मशीनरी इज अनेबल टू कंट्रोल द गवर्नमेंट, इज अनेबल मिसगाइड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसका रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, ही इज अनेबल टू मेंटेन इट्स गवर्नेंस, तो एट दैट टाइम तो प्रेसिडेंट रूल उस स्टेट में लागू होता है। ये बहुत स्टेट में बहुत बार लागू हो चुका है। पर ये जो आर्टिकल 360 है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो भारत के इतिहास में कभी भी लागू नहीं हुआ है। इतना बड़ा बड़ा क्राइसिस हुआ, कोविड का क्राइसिस हुआ, फिर भी वी मेंटेन और इकोनॉमी, हम इसको कभी लागू नहीं किया, 360 कभी लागू नहीं किया। 1990 में जो बहुत मतलब इकोनॉमी बहुत बड़ा हमारा प्रॉब्लम हो गया था,
ओके, उस टाइम में भी हम 360 भी लागू नहीं किए थे, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत के इतिहास में अभी तक लागू नहीं हुआ है। क्लियर? देन डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, डिस्क्रिशनरी पावर उनका क्या है, देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज ए क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा और व्हेन प्राइम मिनिस्टर डाइज इन द ऑफिस एंड हैज नो सक्सेसर। ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। डिस्क्रिशनरी पावर माने यानी कि लोकसभा का इलेक्शन हो गया, अगर कोई भी पार्टी उसको मेजॉरिटी या गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का अब रिक्वायरमेंट होता है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी कि कितना, हमारा लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ है 543 सीट में इलेक्शन होता है, वोट होता है। तो 543 में अगर कोई पार्टी 272 प्लस या फिर कोलेशन मिलके 2-4 पार्टी मिलके 10-12 पार्टी मिलके कोलेशन पार्टी गवर्नमेंट अगर 272 प्लस सीट क्रॉस करता है तो उसे गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने का चांस मिलता है। अगर कोई भी पार्टी यानी कि कोलेशन गवर्नमेंट हो या फिर कोई सिंगल पार्टी हो, ये 272 मार्क को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति साहब का जो डिस्क्रिशनरी पावर है, वो डिस्क्रिशनरी पावर को वो अपना यूटिलाइज करके जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगा, अगर मतलब जो पार्टी को ज्यादा सीट मिलता होगा, ओके, उस पार्टी का जो लीडर होंगे तो उनको मतलब बुलाएंगे क्या प्रेसिडेंट, क्या मतलब प्राइम मिनिस्टर के लिए, मतलब उनको वोट लेने के लिए वो बुलाएंगे कि आप आ जाओ कि आप अभी प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट ले लो। ओके, दैट इज डिस्क्रिशनरी पावर। फिर ये परमानेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं है, फिर उनको टाइम देंगे कि आपको 1 महीने के अंदर और 2 वीक्स के अंदर आपको लोकसभा में आपका फ्लोर टेस्ट होगा। इस फ्लोर टेस्ट में आपको अपना मेजॉरिटी शो करना है, यानी कि 272 अगर आपके पास है 240 की 230 और जो 42-32 सीट्स आपको रिक्वायरमेंट है, आपको इस 2 वीक के अंदर और 1 महीने के अंदर आपको जुगाड़ करवाना पड़ेगा। आप कहां से लाए, कोई पार्टी को तोड़े, कुछ भी करे, किसको मतलब खरीदे, आपको फ्लोर टेस्ट में आपको 272 प्लस मार्क आपको शो करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाए तो आपका गवर्नमेंट खत्म। ओके, ये चांस मिलता है। जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होता है, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलते हैं, उन्हें मतलब राष्ट्रपति जी का उनका डिस्क्रिशनरी पावर है, उन्हें वो कॉल कर सकते हैं, प्लीज कम एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। फिर आपको थ्रू टेस्ट में आपको प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर? ये चीज हुई। देन डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस लोकसभा। मैं बोला, और लोकसभा में कभी कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है। क्या आता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन। कौन लाते हैं? अपोजिशन पार्टी। अगर उन्हें लगा कि जो प्रेजेंट का गवर्नमेंट है उसके पास नंबर नहीं है, यानी कि उसके पास 272 नंबर नहीं है, तो वो चाहे कोई एक दिन बोला कि सर एक दिन फ्लोर टेस्ट हो जाए, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते। और नो कॉन्फिडेंस मोशन में गवर्नमेंट इज अनएबल टू शो इट्स स्ट्रेंथ 272 प्लस, देन गवर्नमेंट खत्म, यानी कि काउंसिल मिनिस्टर खत्म करो, उसको डिजल्व कर देंगे, डिसमिस कर देंगे। ओके, ये उनका डिस्क्रिशनरी पावर है। देन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इन केस ऑफ लॉस ऑफ मेजॉरिटी। मैं पहले से बोल चुका हूं, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, वो नंबर नहीं है 272, उसको डिसोल्व कर सकते हैं। यूज ऑफ सस्पेंसिव वीटो इन केस ऑफ बिल। ओके, तो उनका जो सस्पेंसिव वीटो है तो उसे वो यूज करके जो बिल से उसे भी खत्म कर सकते हैं। उनका ये पावर है, सस्पेंसिव वीटो का पावर है। ओके, सो ये था आपका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो मैं डिस्कशन किया। तो मैं आपको अंत में बोला था कि आपको कि प्रेसिडेंट जो अब तक भारत का इतिहास में जो प्रेसिडेंट बने हैं, तो उनका एक लिस्ट मैं आपको आपके पास प्रेजेंट करूंगा। चलिए मैं उसको आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। तो जस्ट अ मिनट, लेट मी टू चेक। आई थिंक यस, ये होगा शायद। 1 second, let me to check. Cast my screen. Yeah, yes, I think this one, president. Yes, president. ये देखिए, and the first president of independent India, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। आ रहा है? सही आ रहा है? लेट मी टू चेक। यस,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहेब, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनका टेनर देखिए 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962। ओके, वो 2 बार हुए भारत के प्रेसिडेंट, सेकेंड टाइम, फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके, कंजिक्यूटिवली। और ये देखिए अपना VB गिरी जी, VB गिरी, और उनका टेनर क्या है, मई 3 1969 टू जुलाई 20 1969। कितना 2 मंथ, मई जून जुलाई, एंड अगस्त 20 1969 से 7, ये 5 साल का टर्नओवर। ये छोटा सा टेनर, ये है आपका 5 साल। ओके, VB गिरी जी का। और ये देखिए, ये हमारा द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, टीचर्स डे, इज एन गुरु, इज एन आइडल ऑफ इंडिया। बुक्स आर द मीन्स बाय व्हिच वी बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन कल्चर। What a beautiful statement is given. Books are the means by which we can build the bridge between the culture. तो हमारा देश में जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंट कल्चर है, वो डिफरेंट कल्चर को जोड़ सकते हैं हम कैसे? इस तो बुक से मिलेगा क्या हमें? नॉलेज। नॉलेज इज द पावर। ओके, उससे बेस्ट पावर कुछ नहीं है। और ग्रेट मैन